नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने हाथ के विषय में कोई जानकारी चाहते हैं या अपने हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कृपया कॉल ना करें। TVS पामिस्ट्री पूरी तरह से पेड हैंड एनालिसिस चैनल है, कृपया ध्यान दें। टेबल, स्टूल या पलंग पर अपने हाथ रखकर दोनों हाथों को अलग अलग साफ और स्पष्ट फ़ोटो लेकर इसी व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। 2-3 दिन में एनालिसिस वीडियो आपको मिल जाएगा। हाथ की फ़ोटो भेजते समय आप पुरुष हैं, महिला हैं, विवाहित हैं, अविवाहित हैं, अभी आपकी उम्र क्या है, आपकी प्रॉब्लम क्या है, ये सब आप व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए ही बता सकते हैं। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यह एक 53 वर्षीय मेल हैंड है, बिजनेसमैन है ये, और अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं। इनका हाथ एक स्क्वायर हैंड है। जब भी ऐसा हाथ होता है किसी व्यक्ति का, ऐसे लोगों के जीवन में स्ट्रगल ज़्यादा होता है और बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं ऐसे लोगों के लाइफ में कि ऐसे लोग कोई अपना ही रोजी रोज़गार करते हैं। हाथ का रंग भी गुलाबी है, जो जीवन में पैसे की सकारात्मकता को बताता है। तो ऐसा कलर रुपए पैसे के लिए हमेशा अच्छा माना गया है। इनकी सभी उंगलियों पर खड़ी लाइनें बहुत ज़्यादा हैं। ऐसी रेखाएं बहुत कम होती हैं कि सभी उंगलियों पर खड़ी रेखाएं हैं। ऐसे हाथ बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो इनके सभी पोरों पर जो खड़ी रेखाएं हैं, यहाँ तक कि ऊपरी पोर पर भी खड़ी रेखाएं ये पहुँच गई हैं। तो इनका एनर्जी लेवल ज़्यादा है, आत्मविश्वास काफ़ी है और रुपए पैसे का प्रॉब्लम ऐसे लोगों के जीवन में नहीं होता है। स्वास्थ्य भी आमतौर पर ऐसे लोगों का अच्छा होता है। लेकिन जब ऊपरी पोर पर भी खड़ी रेखाएं पहुंच जाएं तो ऐसी स्थिति में एनर्जी लेवल एक्स्ट्रा हाई हो जाता है और इसके साथ ही ऐसे लोग गुस्सैल स्वभाव के भी हो जाते हैं। तो इनके साथ भी ये बात ज़रूर होगी। ये इनकी बुथ फिंगर को अगर आप देखेंगे तो लंबाई बुथ फिंगर की अच्छी है, जो कि एक अच्छे बिजनेस के लिए, अच्छे बिजनेसमैन के लिए, अगर कोई बिजनेस करता है उसके लिए इस तरह की फिंगर को अच्छा माना जाता है। ऐसे लोग चतुर चालाक होते हैं। व्यक्तित्व में ऐसे लोगों के आकर्षण होता है। ऐसे लोगों को एक से अधिक भाषाएं आती हैं और ऐसे लोग मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। मेमोरी ऐसे लोगों की ज़्यादा शार्प होती है, लेकिन थोड़े ज़िद्दी होते हैं, अपने मनमर्जी के मालिक होते हैं। ये गैप इस बात का संकेत है। सन फिंगर की लंबाई सही, मोटाई भी सही, कोई प्रॉब्लम इनके सन फिंगर पर दिखाई नहीं पड़ती है। शनि फिंगर की लंबाई और मोटाई भी काफ़ी अच्छी है, तो शनि की ओर से भी कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं पड़ती है। गुरु फिंगर की लंबाई अच्छी है, मोटाई अच्छी है, लेकिन झुकाव है इसका शनि फिंगर की ओर। ऐसी स्थिति में ऐसे लोग थोड़े एकाकी भी हो जाते हैं। अपनी मन की बातें जल्दी किसी से ऐसे लोग शेयर नहीं करते और अपनी वैवाहिक जीवन से असंतुष्ट देखे गए हैं ऐसे लोग। जब भी फिंगर बेंड हो, गुरु फिंगर का झुकाव हो, तो ऐसे लोग थोड़े असंतुष्ट होते हैं अपने वैवाहिक जीवन को लेकर। इनका थंब अंदर की ओर मुड़ा है, जो इस बात का संकेत है कि थोड़े संकोची स्वभाव के भी ज़रूर है और रुपए पैसे के प्रति ऐसे लोग थोड़े कंजूस भी होते हैं। रुपया पैसा सोच समझ कर खर्च करने वाले ऐसे लोग होते हैं। बहुत बार सब कुछ रहते हुए भी ऐसे लोगों की इच्छा शक्ति कमज़ोर हो जाती है। ऊपरी पोर को इच्छा शक्ति के लिए देखा जाता है और आप देखेंगे कि इस थंब पर बहुत सी नकारात्मक रेखाएं हैं ऊपरी पोर पर, जो इनकी कमज़ोर इच्छा शक्ति को बताती है। कभी कभी इनके जी में बातें ज़रूर आती होंगी इनके मन में कि ये मेरा काम ठीक नहीं चल रहा है, यह सब कुछ ठीक नहीं है, मैं कुछ लाइफ में कुछ विशेष नहीं कर पाया। सब कुछ होते हुए भी ऐसे लोगों के मन में ऐसे निगेटिव भाव जो आते हैं, ऐसा दबा हुआ थंब होने की वजह से आते हैं।
तर्क शक्ति इनकी वैसे अच्छी है, लेकिन कुछ विशेष मौक़ों पर ऐसे लोग सामने वाले को प्रभावित नहीं कर पाते, अपनी बातें अच्छी तरीके से उसको नहीं समझा पाते। संतान सुख ऐसे लोगों को अच्छा होता है। संतान कम होती है, लेकिन संतान ऐसे लोगों की आम तौर पर ज़्यादा गुण संपन्न, सर्वगुण संपन्न ऐसे लोगों की संतान देखी गई है। चतुराई चालाकी भी ऐसे लोगों में बढ़िया होती है। इनके सभी माउंट देखेंगे, बुध पर्वत, मर्क्यूरी माउंट जिसे कहते हैं, इस पर खड़ी रेखाएं काफ़ी बढ़िया हैं। जब भी इतनी अच्छी खड़ी रेखाएं हो जाए, इनको स्थायी धन रेखा भी कहते हैं। स्थायी धन रेखा का मतलब बुध पर्वत पर इन खड़ी रेखाओं को धन के लिए देखा जाता है। तो जब भी इस तरह से स्थायी रेखाएं हो जाएं, तो फिर ऐसी स्थिति में व्यक्ति के पास धन की कमी नहीं होती, ज्ञान की कमी नहीं होती, और ऐसे लोगों को ऐन मौके पर रुपए पैसे का अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी ज़रूर निकल जाता है। कोई ना कोई जरिया ऐसा निकल जाता है, कोई ऐसा व्यक्ति सामने खड़ा हो जाता है जो आपकी रुपए पैसे की ज़रूरतों को पूरा कर देगा। ऐसा इनका एक्सपीरियंस ज़रूर होगा। तो बुध पर्वत इनका बढ़िया है। सन माउंट, सूर्य पर्वत कहते हैं जिसे, वो भी अच्छा है। अच्छा खासा नेम फेम इनका एक सामाजिक स्तर पर ज़रूर होगा। और एक से ज़्यादा खड़ी रेखाएं इस बात का संकेत हैं कि एक से ज़्यादा कामों पर इनका लाइफ में फोकस रहा होगा, और आगे भी ऐसे चांसेस रहने की संभावना है कि एक से ज़्यादा कामों पर, एक से ज़्यादा बिजनेस पर इनका फोकस हो। तो सूर्य पर्वत इस लिहाज से बढ़िया है, कोई नेगेटिविटी इनके सूर्य पर्वत पर भी नहीं है। शनि पर्वत भी अच्छा है इनका। इनके सभी पर्वतों को स्पेस अच्छी है, और कोई निगेटिविटी इनके पर्वतों पर फ़िलहाल तो दिखाई पड़ती नहीं मुझे। तो शनि पर्वत भी इनका जिस तरीके का है, तो बढ़ती उम्र के साथ इनकम के सोर्सेस एक से ज़्यादा ऐसे लोगों के ज़रूर हो जाते हैं। रुपए पैसे का प्रॉब्लम ऐसे लोगों के लाइफ में रहता नहीं है। गुरु पर्वत थोड़ा सा दबा हुआ है, गुरु पर्वत बाहर की तरफ। तो फिर ऐसी स्थिति में इसका जो एक माइनस पॉइंट होता है कि धर्म वाले जो काम होते हैं, ऐसे लोग पूरी तरह से समर्पण भाव नहीं रख पाते। कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन धार्मिक कार्यों के प्रति समर्पण भाव ऐसे लोगों का नहीं हो पाता। और वैवाहिक जीवन के तालमेल में कमी, ये बात तो फिंगर भी बताती है और इनका गुरु माउंट भी बताता है। एक ये रेखा है इनके गुरु पर्वत से निकलकर शनि पर्वत की तरफ जाती हुई। ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों के जान पहचान का दायरा काफ़ी विस्तृत होता है, और अपने से कई गुना ज़्यादा लोगों से, ऊंचे लोगों से ऐसे लोगों की जान पहचान होती है। ये रेखा उस तरह के संबंधों को बताती है। निम्न मंगल पर भी उभार है इनके, राहु रेखाएं हैं, लेकिन इनकी उतनी ज़्यादा प्रबलता नहीं दिखाई पड़ती। तो जीवन में बेशक विपरीत स्थितियां आई होंगी इनके, लेकिन वो सभी विपरीत स्थितियां इन्होंने अपने मनोबल से उन स्थितियों पर पार जरूर पा लिया होगा। एक ये रेखा है मंगल से मंगल तक रेखा। ऐसी स्थिति में व्यक्ति मंगल से संबंधित जितने भी कार्य करता है उसमें सफलता होती है। धातु का कोई व्यवसाय या धातु से संबंधित जितने भी व्यवसाय होते हैं वो मंगल के दायरे में ही आते हैं। तो इन्होंने अगर ऐसा कोई व्यवसाय अपनी लाइफ में करा होगा तो उसमें ज़रूर इनको सक्सेस मिली होगी। ऐसे लोगों को सरकारी काम से भी लाभ मिलता है। जिस तरह से इनके सन माउंट पर रेखाएं चल रही हैं, अगर ये कोई सरकारी टेंडर वगैरह का काम इन्होंने करा होगा उसमें भी इनको सक्सेस मिली होगी, और अगर नहीं किया है तो करके देख सकते हैं। सरकारी कामों में धातु से संबंधित जो भी काम होंगे, टेंडर वगैरह कोई काम होंगे, इनको उसमें सक्सेस ज़रूर मिली होगी। और अगर इन्होंने ट्राई नहीं किया तो आप कर सकते हैं, इनको सक्सेस उस तरह के कामों पर ज़रूर मिलेगी। वीनस बॉन्ड को स्पेस अच्छी है, खड़ी रेखाएं भी बढ़िया है। जो इन्होंने लाइफ में कई बार इन्वेस्टमेंट करा है अच्छा खासा, इस बात का संकेत है खड़ी रेखाएं दे रही हैं। और ऐसे लोगों के हाथ में मल्टी प्रॉपर्टी होती है। ऐसे लोगों के जीवन में, जीवन काल में एक से अधिक बार संपत्ति, एक से अधिक ज़मीन जायदादों पर इनका नाम होता है जब भी इस तरह का वीनस माउंट हो जाए। यहाँ पर दबाव है तो फिर जीवन के अंतिम दशक
में ऐसे लोगों को रोग हो जाते हैं, शुक्र से संबंधित रोगों से व्यक्ति परेशान रहता है अपने जीवन के अंतिम दशक में। एक संजीवनी रेखा चल रही है और काफ़ी लंबी संजीवनी रेखा है, तो फिर ऐसी स्थिति में कैसा भी विपरीत समय हो, विपरीत समय के दुष्प्रभाव से ऐसे लोग निकल जाते हैं। सुख सुविधाओं की कोई कमी दिखाई पड़ती नहीं है इनके लाइफ में, सुख सुविधाओं से परिपूर्ण इनका जीवन फिलहाल तो दिखाई पड़ रहा है। बाहरी मंगल पर कुछ रेखाएं हैं निगेटिविटी की, जो अनावश्यक वाद विवाद, कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़ा जैसे प्रपंचों को दिखाती है कि इनमें अगर कभी पड़े भी होंगे तो बहुत ज़्यादा गहराई में जाने की आवश्यकता इनको नहीं पड़ी होगी। चंद्र पर्वत भी इनको स्पेस बढ़िया है, यात्राएं इन्होंने अपने जीवन काल में करी होगी, और ऐसी स्थिति में जब भी इस तरह का चंद्र हो जाए तो ऐसे लोगों को माता का विशेष प्रेम मिलता है। माता का या माता समान जो फीमेल होती हैं उनका अच्छा खासा सपोर्ट मिलता है, और ऐसे लोग शादी के बाद विशेष तरक्की करते हैं। इनकी लक लाइन चंद्र पर्वत से है, ऐसे लोग शादी के बाद तरक्की करते हैं या किसी फीमेल के जीवन में आने के बाद में तरक्की करते हैं। दूर स्थान से जुड़कर भी ऐसे लोग तरक्की करते हैं जब भी इस तरह से चंद्र पर्वत से किसी की रेखा शुरू हो जाए। तो अब इनके सभी माउंट को देखेंगे, अब इनकी सभी प्रमुख रेखाओं को देखेंगे। हार्ट लाइन इनकी शनि पर्वत के तरफ रुख हार्ट लाइन का ज़्यादा रहता है, तो ऐसे लोग धन को लेकर थोड़े स्वार्थी भी होते हैं। जब भी शनि पर्वत तक जाए हृदय रेखा, ऐसे लोग थोड़े स्वार्थी हो जाते हैं, और अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण ऐसे लोगों में आम लोगों की तुलना में ज़्यादा देखा गया है। तो ये बातें इनके साथ भी ज़रूर होंगी। हृदय रेखा अच्छी है इनकी, कोई नेगेटिव मार्क इनके हृदय रेखा पर दिखाई नहीं पड़ता है। ये एक ट्रायंगल है, ये भी सन माउंट पर, इसको प्रॉपर्टी के लिए देखा जाता है, ये प्रॉपर्टी का सुख दिलाता है। ये ऊपर उठती हुई रेखाएं हैं, इनको भी हमेशा अच्छा ही माना गया है। तो अच्छी हृदय रेखा इनकी कही जाएगी रुपए पैसे के लिहाज से। माइनस पॉइंट सिर्फ इतना है कि रुपए पैसे को लेकर ऐसे लोग थोड़े ज़्यादा स्वार्थी हो जाते हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। माइंड लाइन जब भी ऐसी लंबी होगी तो ऐसे लोग थोड़े प्रैक्टिकल माइंड होते हैं, भावनाएं बहुत ज़्यादा अहमियत ऐसे लोगों के जीवन में नहीं रखती है। ऐसे लोग प्रैक्टिकल माइंड इस लिहाज से कहते हैं कि दुनियादारी के हिसाब से ऐसे लोगों को व्यवहार करना आता है। एक ही काम को लंबे समय तक ऐसे लोग करते रहते हैं। याददाश्त ऐसे लोगों की तेज होती है। बचपन में हुई घटनाओं को ऐसे लोग आसानी से भुला नहीं पाते हैं। जब भी इस तरह की लंबी माइंड लाइन हो जाएगी तो इनके साथ भी ये बातें ज़रूर होंगी। अब देखेंगे इनकी जीवन रेखा। जीवन रेखा को आप इनके हाथ का पावर हाउस कह सकते हैं। इनकी जीवन रेखा काफ़ी बढ़िया है, और एक तरक्की वाला हाथ इनके जीवन रेखा को देखकर ही कह सकते हैं। ये एक प्रॉपर्टी साइन कह सकते हैं आप इसको, और आगे भी ऐसे चांसेस बने हुए हैं। जीवन में कई बार इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, कई रोजी रोजगार को अपना साधन बनाया, उनमें इनको सफलता भी मिली। अगर इसकी बात करेंगे इस इन्वेस्टमेंट की, तो ये 40 साल के आसपास का कोई इन्वेस्टमेंट है। ये 40 वर्ष की अवस्था में इन्होंने करा होगा। कोई रोजी रोजगार का माध्यम इन्होंने चुना होगा, कोई प्लाट, मकान, दुकान, फ्लैट वगैरह कुछ लिया होगा, जो इनकी लाइफ का माइलस्टोन था। ये 40 के पहले की बात। और आगे भी इनके जीवन में आने वाले दिनों में इन्वेस्टमेंट के चांस बने हुए हैं, और 40 के बाद भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, जिसमें अच्छे खासे लाभ की संभावनाएं भी बनी हैं। इन्होंने एक बात कही थी मुझसे कि मेरा अभी तक मकान नहीं बन पा रहा है। तो जब इतना अच्छा हाथ हो किसी का, तो मकान तो ऐसे लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। एक से अधिक प्रॉपर्टियां ऐसे लोगों के पास में होती हैं।
अब मकान की जो अगर बात है तो अब इनको हो सकता है कि जैसी जगह पर प्लाट वगैरह चाहिए उस तरह का कोई प्लाट इनको ना मिल पा रहा हो, ये एक अलग बात है। वरना इनके हाथ में बहुत सारे प्रॉपर्टी साइन हैं। ऐसे लोग, जैसा कि मैंने कहा कि जीवन में कई कई बार प्रॉपर्टियां लेते हैं, एक से अधिक संपत्ति के स्वामी ऐसे लोग होते हैं। तो मकान का प्रॉब्लम तो ऐसे लोगों के जीवन में नहीं होता। एक से अधिक मकान बनाने की क्षमता ऐसे लोगों के पास में होती है। तो इनके साथ भी ये बात जरूर होगी। केतु इनका बहुत अच्छा नहीं है, तो पुश्तैनी जमीन जायदाद से लाभ कोई विशेष मिला नहीं होगा, और जो भी मिला होगा इनको उससे संतोष नहीं होगा। ऐसे लोगों के जीवन में मैंने देखा है कि इंश्योरेंस को लेकर भी कोई प्रॉब्लम आती है। जब भी केतु ऐसा हो, उस पर फिश साइन बहुत अच्छा ना बना हो, तो ऐसे लोगों के जीवन में इंश्योरेंस को लेकर प्रॉब्लम आती है, इंश्योरेंस के पैसों को लेकर प्रॉब्लम आती है। पूजा पाठ में भी बहुत अधिक मन ऐसे लोगों का नहीं लगता, तो इनके साथ भी ये बातें जरूर होंगी। एक मजबूत धन त्रिकोण है इनके हाथ में, तो ऐसा धन त्रिकोण जब भी होता है किसी व्यक्ति के हाथ में, तो ऐसे लोगों के पास में इतना ज़्यादा रुपया पैसा तो होता ही है कि अपनी लाइफ स्टाइल को मेंटेन कर सकते हैं। किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ऐसे लोगों को पड़ती नहीं है साधारण तौर पर। तो ये एक अच्छी बात है। इनके हाथ में स्वास्थ्य रेखा, जिसे व्यापार रेखा भी कहते हैं, अच्छी खासी लंबी स्वास्थ्य रेखा या व्यापार रेखा है। लेकिन इस पर ये यव, जब भी ऐसा यव आता है तो ऐसे लोगों को गंभीर स्वास्थ्य समस्या या व्यापार में कोई प्रॉब्लम आयु के मध्य में होती है। लेकिन आगे लाइन ठीक ठाक है तो फिर ये सब उस तरह की प्रॉब्लम से निकल भी जाते हैं। इनका अपना एक्सपीरियंस होगा कि आयु के मध्य में ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम आई होगी और ये उससे निकल भी गए होंगे। ये बात भी इनके हाथ से दिखाई पड़ रही है। इन्होंने पूछा था कि आगे चल के मेरा कोई ऑपरेशन वगैरह हो सकता है क्या, तो हाँ, ऐसे चांसेस आपके हाथ में बने हुए हैं कि ऑपरेशन वगैरह की नौबत आ जाए, आपकी हेल्थ ज़्यादा ख़राब हो जाए, ऐसे चांसेस आपके जीवन में बने हुए हैं। पहले भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको ज़रूर आई होगी, क्योंकि ये राहु रेखाएं हैं। तो जब भी राहु रेखाएं किसी व्यक्ति के हाथ में हो तो ये तन से, मन से, धन से परेशान अवश्य करती हैं। मन से परेशान करेगा, जब ये रेखाएं इस तरह करेगी तो व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान रहेगा। धन से परेशान करेगी, कोई ना कोई अनावश्यक खर्चा सामने आ जाएगा। और तन से जब परेशान करती हैं तो ऐसी स्थिति में बहुत बार व्यक्ति को चोट चपेट लग जाती है, हाथ पैर में कोई नुकसान हो जाता है, या ऑपरेशन भी इस तरह की राहु रेखाएं करवा देती हैं। तो एक ही राहु रेखा व्यक्ति के जीवन में कई तरीके से प्रभाव दिखा सकती है। आर्थिक नुकसान, मानसिक नुकसान या शारीरिक नुकसान, तीनों में से कोई ना कोई नुकसान व्यक्ति को होता ज़रूर है। तो इनके साथ भी ये प्रॉब्लम अवश्य हुई होगी, लेकिन उस सब प्रॉब्लम से ये निकल चुके हैं। इस फिंगर पर इनको एक चांदी का रिंग जरूर पहनना चाहिए। इनके सभी माउंट अच्छे हैं, कोई निगेटिविटी माउंट पर नहीं है सिवाय वीनस के। वीनस जब भी इस तरह से दब जाए, ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों को शुक्र के उपाय जरूर करने चाहिए। शुक्र के उपायों में एक साधारण सा उपाय तो यह है कि अपने लाइफ पार्टनर से आप लगाव ज़्यादा रखें और उनके प्रति आदर सम्मान का भाव भी रखें आप ज़्यादा। और इस पार्ट पर आप रोज़ाना शहद, नहा धोकर शहद लगाएं और बाद में उसको धो लें। ये एक बहुत साधारण उपाय है, लेकिन चमत्कारिक असर दिखाता है। अगर इस उपाय को आप रेगुलर करेंगे तो ये जो निगेटिविटी है, इस निगेटिविटी की वजह से आपको आगे प्रॉब्लम होने की संभावना है। इंटरनल पार्ट से संबंधित कोई रोग जिसको लेकर ऑपरेशन वगैरह की नौबत आपके जीवन में आ सकती है। शुगर, बीपी, इस तरह के रोग भी इस तरह के वीनस माउंट की वजह से हो जाते हैं। वैसे भी आपकी जो हेल्थ लाइन है वो भी काट रही है आपके लाइफ लाइन को। तो ऐसी स्थिति में ऐसे रोगों की संभावनाएं आपके जीवन में और ज़्यादा दिखाई पड़ रही हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको शुक्र के उपाय करने की ज़्यादा आवश्यकता है।
इनके हाथ में एक बहुत बढ़िया एम का साइन भी है। जब भी एम का साइन किसी व्यक्ति के हाथ में होता है तो ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं। इनसे जुड़कर दूसरे लोग भी भाग्यशाली हो जाते हैं। इनका ऐसा अपना एक्सपीरियंस भी ज़रूर होगा, और नहीं होगा तो आप देख सकते हैं कि मान लीजिए आप मार्केट में किसी की दुकान में गए, उसके दुकान में कोई भी ग्राहक नहीं था, लेकिन जैसे ही आप गए उसके दुकान में और भी कई ग्राहक आ गए। या कोई व्यक्ति दुख तकलीफ़ में है, उसको परेशानियों का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, आपने कुछ उसको बात कही, आपने कोई आइडिया दिया उसको, और उसकी परेशानी हल हो गई। उसने बाद में आपसे कहा कि आपने जो बताया था उपाय वो मैंने किया, जैसा आपने बताया था मैंने वैसा ही कहा, और मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो ऐसा एम के साइन का प्रभाव होता है कि आप भाग्यशाली तो खुद होते ही हैं, और आपके आइडिया अगर कोई यूज करता है, आपकी बताई बातों का कोई अगर मान रखता है, तो वो भी भाग्यशाली बन जाता है। आप जिसको मन से जैसा चाहते हैं उसके साथ वैसा हो जाता है। तो एम का साइन ऐसा बहुत कम लोगों के हाथ में होता है, तो आपके हाथ में है तो निश्चित रूप से आप भाग्यशाली भी ज़रूर हैं। इस संजीवनी रेखा को प्रॉपर्टी के रूप में भी देखा जाता है। जब भी संजीवनी रेखा किसी व्यक्ति के हाथ में होती है तो ऐसे लोगों को प्रॉपर्टी का सुख अच्छा खासा मिलता है, और ऐसे लोग अगर कोई प्रॉपर्टी वगैरह का काम भी करते हैं तो उसमें भी उनको सक्सेस मिलती है, क्योंकि मंगल पर भी उभार है, दोनों मंगल पर संजीवनी रेखा भी है, और इतने सारे ऑफशूट और ट्रायंगल आपकी लाइफ लाइन पर है। तो अगर आप प्रॉपर्टी का काम भी करते हैं तो उसमें भी आपको सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं। अब ये आपका लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड में भी आपके एम का साइन है बड़ी मजबूती के साथ। धन त्रिकोण है काफ़ी मजबूत, वो भी बहुत मजबूती के साथ। सभी उंगलियों पर खड़ी रेखाएं जो आपके मजबूत आत्मविश्वास को और अच्छे स्वास्थ्य को बताती हैं। जब भी एक जैसे चिन्ह और रेखाएं दोनों हाथ में हो जाते हैं तो फिर उसके परिणाम भी 100% जीवन में ज़रूर मिलते हैं। आपका थंब भी उस हाथ की तरह से ही अंदर की तरफ झुका हुआ है, जो आपके संकोची और रुपए पैसे कम खर्च करने वाले व्यक्तित्व हैं आप। ये आपके दोनों थंब बताते हैं। वीनस उस हाथ की तरह से ही स्पेस बढ़िया है लेकिन दबा हुआ है, तो आपको शुक्र के उपाय की आवश्यकता है। केतु भी उस हाथ की तरह से इस हाथ में भी निगेटिव है, तो पुश्तैनी जमीन जायदाद का बहुत ज़्यादा लाभ आपको नहीं मिला, और पुश्तैनी रूप से जो कुछ भी आपको मिला है उससे आप संतुष्ट नहीं हैं। पूजा पाठ वगैरह में बहुत ज़्यादा आपका मन नहीं लगता है, और मैरिड लाइफ में थोड़े तनाव आपके दिखते हैं दोनों हाथों से। इस हाथ में आपका बुध पर्वत थोड़ा कमज़ोर है, तो ऐसी स्थिति में जो मैंने उपाय बताया कि चांदी की रिंग आपको इस फिंगर पर पहनने चाहिए, वह बिल्कुल सटीक उपाय है। आप उपाय कर सकते हैं, आपको निश्चित रूप से लाभ उसका ज़रूर मिलेगा। उस हाथ की तरह इस हाथ में भी लाइफ लाइन पर ट्रायंगल और ऑफशूट की ज़्यादा की संख्या में है। तो प्रॉपर्टी कोई मैटर नहीं है आपके लाइफ में। मकान अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस हाथ को भी देखकर मैं कह सकता हूँ कि एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी पर आपका नाम अभी भी ज़रूर होगा, और आगे भी संभावना है कि आप कई बार प्रॉपर्टी आप लेंगे, उससे आपको अच्छा खासा बेनिफिट भी मिलेगा, क्योंकि इस हाथ में भी संजीवनी रेखा चल रही है, और ये स्क्वायर भी बना हुआ है जिसको प्रॉपर्टी के लिए देखा जाता है। तो आने वाले दिनों में भी आपके लाइफ में ऐसे चांसेस ज़रूर आएंगे जब आप प्रॉपर्टी लेंगे, मकान बनाएंगे, कोई दुकान लेंगे, कोई फ्लैट लेंगे। कुछ न कुछ गुड लक ऐसी आपके जीवन में आगे भी होगी। उस हाथ की तरह से इस हाथ में भी आपकी रेखा चंद्र पर्वत से है, भाग्य रेखा कहते हैं जिसे, तो जो इस बात का संकेत दे रही है कि लंबी दूरी की यात्राओं से लाभ, लंबी दूरी की यात्राओं से लाभ या लंबी दूरी के स्थानों से आपको व्यापारिक लाभ, शादी के बाद आपका लक और ज़्यादा अच्छा हुआ, ये इस हाथ से भी दिखाई पड़ रहा है। सरकारी टेंडर वगैरह से लाभ भी आपके दोनों हाथों से दिखाई
पड़ता है कि अगर आप कोई सरकारी टेंडर वगैरह लेते हैं तो उससे भी आपको लाभ मिलने के चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं। इनके हाथ में जो गैप है ये अकारण खर्चों को बताती है, या न चाहते हुए भी धन हाथों से निकलता रहता है किसी न किसी बहाने से। तो आपका स्वभाव फिजूल खर्ची वाला नहीं है, लेकिन ये जो गैप हाथ में दिखाई पड़ रही है इसकी वजह से आपका रुपया पैसा कोई न कोई बहानों से हाथ से निकलता भी रहता है। ये भी आपके दोनों हाथों से दिखाई पड़ता है। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय पर मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।